जो बच्चा 2023 में फेल हो गया था या कोई बच्चा एलिजिबल नहीं था, वो अब बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था और 2025 के एंड में आते हुए सितंबर में नोटिफिकेशन आपका आ गया है। हालांकि एसएससी ने कैलेंडर में जारी कर दिया था कि 2025 के दिसंबर में एग्जाम होगी, लेकिन बच्चों को मजा तब आता जब नोटिफिकेशन आ जाता है। बच्चों में ये चिंता थी कि सर नोटिफिकेशन तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब एसएससी ने एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये कह दिया कि जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी में आपकी एग्जाम होने वाली है। अब चिंता बढ़ गई कि सर ऐसे टाइम में क्या करें। आपकी चिंता का समाधान करने के लिए एक रणनीति जो मुझे बेस्ट लगती है, या फिर जिन रणनीति को फॉलो करके 2017 में मैंने जॉब पाई थी, अब 2025 में जो टाइम बदला है उसके साथ चलते हुए, टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए आप लोग कैसे अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे, आज इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रणनीति बताऊंगा, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फिर अब आपके ऊपर है क्या आप उस रणनीति को कितना मानते हैं। शुरू करते हैं कुछ बातें डिटेल्स के साथ। आप सभी को पता होगा कि 7,565 पदों पर जो भर्ती निकली है उसका नोटिफिकेशन 22 सितंबर को तो जारी हो गया था और 22 सितंबर से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, ये आप सभी याद रखना। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, बिना समय गंवाए हुए बहुत जल्दी आप फॉर्म भर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि बाद में साइट थोड़ी रुक जाती है, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये बात थी। कलेक्शन डेट है 29-31 अक्टूबर। अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती होती है तो आपको ध्यान रखनी है, बाकी फॉर्म चेक करके अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भूल जाओ सारी बातों को। अब इंपॉर्टेंट बात यह है सर एग्जाम कब है, दिसंबर टू जनवरी 26 लिखा है, तो आप मान के चलो 15 दिसंबर के बाद में ही आपकी एग्जाम होने वाली है। फिर क्या है रिजल्ट वो बाद में बता ही देंगे। फीस ज़्यादा होती नहीं है, 100 रुपये है। अब मैं ये कहूँगा दो टाइप के बच्चे हैं। पहला टाइप तो वो है कि सर हम डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, पूरे देश में अभी जो डिफेंस सर्विस है सबसे बेस्ट अगर कोई नौकरी है तो दिल्ली पुलिस की है। कैसे है आपको सारी बातें पता होंगी। स्टेट पुलिस और दिल्ली पुलिस में ये फर्क है कि दिल्ली पुलिस में सैलरी ज़्यादा होती है। स्टेट पुलिस में जैसे मान के चलो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की कोटपूतली जिले का निवासी हूँ, मेरे से दिल्ली पड़ता है 200 किलोमीटर दूर, और अगर मेरी नौकरी उदयपुर जैसी जगह लग जाती है तो 500 किलोमीटर। मेरा ही दोस्त उदयपुर लगा हुआ है, मैं उदयपुर से रिटर्न हूँ, तो 500 किलोमीटर दूर उदयपुर पड़ता है। बताओ बेस्ट कौन सा है। दिल्ली जाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली सेंटर में है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन जो जगह के लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट नौकरी है। यूपी वाले लड़के भी दिल्ली में नौकरी करना पसंद करते हैं, सैलरी भी ज़्यादा होती है। और जो अलग डिफेंस है, जैसे मान लो आपकी पैरामिलिट्री है, वो तो कहीं अड़ती ही नहीं है। अब आर्मी में क्या है कि अग्निवीर वाला सिस्टम कर दिया, इसलिए दिल्ली पुलिस से बेहतर कोई नौकरी आज की डेट में नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है। जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं उनको भी इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। क्यों, 50 नंबर का जीके है, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 15 नंबर की मैथ है। अगर आप इनको ढंग से सीख लोगे तो आपकी जो सिविल एग्जाम है उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो मेरी सलाह थी। आगे हम बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया वो पता है, 18 से 25 साल के बीच में आप लोग अगर हो तो फॉर्म भर सकते हो, और कुछ रिलैक्सेशन भी है। 7,565 पोस्ट मैंने बताई दी थी। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। 12th पास होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। हालांकि जितने भी लाइसेंस होते हैं हैवी मोटर व्हीकल ही होते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है, आपके पास जो भी लाइसेंस है वो वैलिड है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं ये पोस्ट की। पोस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ के बताऊंगा तो भी वही बात है, स्क्रीनशॉट लोगे तो भी वही बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सैलरी क्या मिलेगी। तो देखो 21,700 प्लस जो भत्ते हैं, अगर आप उनको जोड़ लेते हो तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45,000 के आसपास बनने वाली है। बस ये जरूर है कि इसके लिए स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक अच्छी नोबल जॉब आप इसको मान सकते हो डिफेंस की कंडक्ट में। अब हम बात कर रहे थे हाइट चेस्ट, इनके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 170 सेंटीमीटर हाइट मैक्सिमम मान के चलो आप, उसके बाद में रिलैक्सेशन शुरू हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपको मैंने मौखिक बता भी दिया है, वापस लिख के दिखाता हूँ। जी की आपके 50 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। ये जो 50, 25 प्लस 15, ये जो 90 नंबर का खेल है लगभग सभी एग्जाम में है, चाहे एसएससी जीडी को ले लो चाहे एसएससी कोई और एग्जाम को ले लो, 90 नंबर तो सेम है। कंप्यूटर जीके के साथ ही जोड़ के पूछ लेते हैं, तो कंप्यूटर को भी आप मान के चलेंगे। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आप अपने आप को अच्छा मानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सर तैयारी के लिए क्या तरीके होंगे। आपकी सीबीटी होगा,
आपके पास टाइम कितना है, सितंबर जा चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मेरे ख्याल से 60 दिन तो आप वो जोड़ लो प्लस 15 दिन दिसंबर के जोड़ लो, 75 दिन आपके पास हैं। और 75 दिन की तैयारी वो ही व्यक्ति सक्सेसफुल है जो पहले से ही इंटेलिजेंट है स्टार्टिंग से, या फिर उसको तैयारी करते हुए साल 2 साल हो गई है, उसको जीके अच्छी जल्दी समझ में आता है, मैथ और रीजनिंग थोड़ा फास्ट समझ पाता है। जीके को तो याद करना है, लेकिन जिसका एकेडमिक अच्छा होगा वो जीके को जल्दी कवर कर पाएगा, जिसकी स्टेटिक्स अच्छी होगी, मैथ और रीजनिंग में तर्क शक्ति अच्छी होगी, वो बंदा इनको अच्छे से कवर कर सकता है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अगर लगता है सर मैं बिल्कुल ही डल हूँ, तो भी चिंता नहीं करनी है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, जैसे ही इसके एग्जाम हो जाए फिर एसएससी जीडी पे चले जाना, फिर वापस अगली एग्जाम आएगी फिर चले जाना, क्या पता इस साल नहीं तो अगले साल वाली जीडी में निकल जाओगे। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अभी से तैयारी कर लो और बूस्ट हो जाओ और ये हो जाओ वो हो जाओ नौक लग जाओ, क्या पता आप सपने देखना शुरू हो जाओ और फिर वो हाल हो जाए जो आपकी एक्स आपके साथ करके गई थी। मैं नहीं चाहता कि वो हाल हो, इसलिए सपने देखो लेकिन अपनी काबिलियत के अनुसार। ये जो 50 नंबर का जीके है, आपको 10th तक के एनसीईआरटी का अगर आपने अच्छे से कवर कर रखी है तो अब आपको आसानी हो जाएगी। ये मैं नहीं कहूँगा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी कवर है तो आपको बेस मिल जाएगा। ठीक, 75 दिन आप तैयारी करना शुरू करो, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट से रिलेटेड कि सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो कंटेंट के कई तरीके हैं, जो सिलेबस मैंने दिखाया है आपको, जीके, मैथ और रीजनिंग, और आप साथ में देख लीजिए कंप्यूटर, ये सिलेबस आप किसी भी सोर्स अगर आपके पास है, चाहे लूसेंट की बुक हो, चाहे कोई भी जीके की बुक हो, कोई मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की 4 बुक ले लो, आप वहां से पढ़ना शुरू कर दो। अभी टाइम बदला है, लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेते हैं, वहां पढ़ लेते हैं। अगर मेरी नज़र में कोई अच्छा सोर्स है जो मेरी मार्गदर्शन में तैयार हुआ है, उसकी अगर मैं बात करूं तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन आप सभी लोग जानते होंगे। आपको पता है यहाँ पर 2,40,000 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, 2.5 लाख बच्चों का कोई प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर कोई चीज मिलेगी तो वास्तव में प्रूफ रीड की हुई मिलेगी, कितने बच्चों का भरोसा है तब वो चीज आपको मिली है, उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह कि सर ये चीजें कैसे मिलेंगी, क्या पढ़ने का तरीका होगा, पैटर्न क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, नोट्स गुरुजी के नाम से। वहां पर कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें पेड हैं। स्टार्टिंग बेस में आपको फ्री चीजें देखनी है कि वास्तव में चीज सर ये चीज फ्री में जो है अगर वही ढंग की नहीं है तो पैसे वाले तो क्या ढंग की मिलेंगी। कुछ चीजें मैं आपको फ्री के सोर्स दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का जो होम पेज है उसके बाद में नीचे कुछ बॉक्स बने हुए मिलेंगे, जिसमें एक बॉक्स होगा फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से। क्या होगा बोलो? फ्री स्टडी मटेरियल। तो ये फ्री स्टडी मटेरियल का बॉक्स मुझे यहां मिल गया है। फोन में अलग पैटर्न होगा, ये आप लैपटॉप का पैटर्न देख पा रहे हैं। तो फ्री स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। कुछ ऑप्शन कौन से होंगे? जैसे साइंस के नोट्स इंग्लिश में, आर्ट्स एंड कल्चर के नोट्स, ये सारे इंग्लिश के नोट्स हैं। हिंदी के नोट्स पे क्लिक कर लेता हूं मैं, दोनों टाइप के लैंग्वेज के नोट्स हैं, हिंदी के इंग्लिश के दोनों के। जैसे मान लो हिंदी के मैं आपको सामान्य विज्ञान के नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। ये सामान्य विज्ञान के नोट्स हैं आपके, ये एक सैंपल है एक नोट्स का। जैसे फिजिक्स के मैंने नोट्स दिखाए उसी प्रकार से बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप देखेंगे 78 पेज की ये नोट्स इसमें मिलने वाले हैं सिर्फ साइंस के। अगला ही मैं और बात कर लेता हूँ, और दूसरे अगर किसी सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ नोट्स की, चलो और देख लेते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपको फ्री नोट्स यहाँ से मिल जाते हैं, एक फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी आपको 20 पेपर जो दिल्ली पुलिस में हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2023 में जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था उनसे मिलता जुलता पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होंगे नहीं होंगे ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पैटर्न देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे अभी क्या करना चाहिए। जैसे 14 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। जैसे एक है कजली तीज भारत के किस राज्य का उत्सव है, ये राजस्थान का उत्सव है, लेकिन प्रश्न पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार का ये प्रश्न है। जीके में कितनी गहराई तक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 50 क्वेश्चन जीके के होंगे वो किस प्रकार से होंगे। जब आप ये 20 पेपर देख लोगे एक बार, मान लिया आपको कुछ नहीं आता, लेकिन 20 पेपर देखने से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। ये आपको नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। एक पेड बैच है, अगर आपको लगता है कि सर मैं यहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि अगर मुझे अच्छा लगता है तो पढ़ना, डेमो क्लास देख के वो सारी चीज़ें बात की हैं। बाकी फ्री नोट्स और फ्री टेस्ट और फ्री जो पेपर हैं वो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपको कोई और सवाल है तो कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना दूंगा, आपका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय सिया राम।